आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। सड़क के किनारे बम फटने से मैं चोट लगी। मैं बस वहीं पर पड़ा हुआ था। खून निकल रहा था और मैं मर रहा था। मैं घायल हुआ था एक रॉकेट के हमले के दौरान और मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। मेरी दूसरी तैनाती पर हमारी प्लाटून के 3 सदस्य थे जो मारे गए। तुम्हारे एक्शन के कारण तुम में एक सिपाही की आशा होती है। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को जीवन दिया जो कि जीवनहीन था। मैं आज कुछ लोगों को देखना पसंद करूंगी, ना केवल यहाँ पर शायद जो टीवी से देख रहे हैं आपके साथ सचमुच कुछ त्रासदी हुई है या बहुत कठिनाई या मुश्किलात और कुछ ना इंसाफी हुई है और आप फंस गए हैं, आप उस जगह में फंस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप आज कोई परमेश्वर से ये कह सकता है, जानते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, ये आपको देती हूँ। मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ। मुझे ये समझाइए, यदि आप समझाना चाहें तो, पर यदि आप ना भी करें तो भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं बहुत तंग आ गई हूँ लोगों को देख के कि वो खुद को बेइंतहा उलझा लेते हैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश में। खैर, प्रभु संप्रभु है या वो संप्रभु नहीं, क्या वो शैतान था, पता नहीं क्या वो था। आप जानते हैं क्या, और पता है यदि आप बस सीखना चाहते हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आप उस लक्ष्य से उन विषयों की ओर आ रहे हैं तो फिर ठीक है, जितना चाहे आप सीखें। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जिस क्षण आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, रुके, क्योंकि कंफ्यूजन परमेश्वर की ओर से नहीं है और उसी को स्मरण करके सभी काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब बातों पर सोच सकते हैं जितनी देर चाहे आप सोचना चाहें, पर आप सचमुच कंफ्यूज होने लगते हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आज़ादी आ रही है, सचमुच मुझे ये महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग हैं जो, भाई यही है वो। ओ शैतान खुश नहीं है क्योंकि वो हमें ठेस पहुंचाना चाहता है और फिर हमें हमारे बाकी की जिंदगी को उसी में रखना चाहता है। कि आप कल्पना कर सकते हैं मेरा जीवन क्या हो सकता था, आपका जीवन कैसे हो सकता था यदि आप बस कड़वाहट पाले रहते हैं। धन्यवाद है उनके वचन का, हम बुराई पर अच्छाई से पार पा सकते हैं। और जब भी हम समझ नहीं पाते और इतना दुख पहुंच रहा होता है, हम उसे समझ नहीं पाते, हम फिर भी कह सकते हैं मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बात दरअसल ये है, मैं जानती हूं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आए वो इसे अच्छाई में बदल देंगे। उसके पास एक अच्छा प्लान है और ये अच्छाई में बदलेगा। आप में से कुछ के लिए समय आ गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ऐसा भाग्य है जिस पर एक गोल्ड स्टार लगा है और आपके लिए समय आ गया है कि आप परमेश्वर के काम में लग जाएं और शैतान के शिविर में गड़बड़ करना बंद करें। हर रोज उसे खुश रखते हुए प्रभु मेरी मदद करें इसे सही तरीके से करने में। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्यों मुझे बताएं यदि आप चाहें तो, पर मैं उस पागलपन के शिविर में रहने को बेताब नहीं रहूंगी। खैर, मुझे वो प्रमोशन क्यों नहीं मिली, उसे क्यों मिली, वो इसके योग्य तो नहीं। मुझे ये क्यों नहीं मिली, मुझे पार्टी में आने का न्योता क्यों नहीं मिला, उसे कैसे चंगाई मिल गई और मैं अभी भी बीमार हूं। जानते हैं आप एक नीच व्यक्ति और परमेश्वर के पास आपके लिए एक निजी और शानदार बढ़िया प्लान है। कुछ रहस्य हैं जो परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं। पर कुछ और बातें हैं जो हम कभी
नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, मेरा मतलब है मुझे सचमुच कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं सचमुच ये विश्वास करती हूँ कि यदि परमेश्वर चाहे तो वो मुझे बता देंगे। मैं खुद को पागल नहीं करने वाली कुछ बातों को समझने की कोशिश में जिसका कोई जवाब नहीं। परमेश्वर के मार्ग बहुत गहरे अदृश्य हैं, और बाइबल में लिखा है रोमियो 11 में, उसके मार्ग क्या है? रोमियो 11:33, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, जिसकी था न जानी जाए, अन्वेषणहीन, और उसके मार्ग कैसे अगम है, उनके तरीके और उनके रास्ते। चलो उस पर फोकस करें। जब हम समस्या होती है तब हम स्थिर रहें। इब्रानियों 12 में लिखा है कि हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ हिलने लगेगा, और ये कि हम ऐसे समयों से गुजरेंगे जहां हर चीज जो हिलाई जाती है पूरी तरह हिलाई जाएगी, सिवाय उसके जो हिलाई नहीं जाएगी वही बाकी रहेगी। और जानते हैं क्या बाकी रहेगा? जब हर चीज जो हिलाई जा सकती है हिला दी जाएगी, परमेश्वर कायम रहेंगे, परमेश्वर कायम रहेंगे। मुझे दानियेल में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में ये कहानी बहुत पसंद है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छी है कि कैसे उस दुष्ट राजा ने कहा, यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम धधकती आग की भट्टी में झोंक दिए जाओगे। और उन्होंने कहा, खैर ये जान ले हे राजा, अगर हमारे परमेश्वर हमें छुड़ा सकें तो ठीक है, नहीं तो यदि फिर भी हम तुम्हारे सामने दंडवत नहीं करेंगे। और मैं एक मिनट भी उन पर शक नहीं करती कि उन्हें छुड़ाने में परमेश्वर की क्षमता थी या नहीं। आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं जो वो करना चाहें तो, और यदि कोई भी कहीं दोष है तो निश्चय ही ये परमेश्वर का ही है, ये हमारा है। पर आमीन, पर ये उससे भी ठीक ठाक हूं। मैं खुद से नाराज नहीं हूं क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं हर दिन उठती हूं और जितना बेहतरीन हो सके मैं करती हूं। और परमेश्वर जानते थे कि वो क्या पा रहे थे जब वे पाया, और मैं हर दिन बढ़ रही हूँ। और आप भी अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना बंद कर, अपने शत्रुओं पर नाराज रहकर, खुद पर नाराज रहकर, परमेश्वर पर नाराज रहकर, शैतान पर नाराज रहकर खुश हो जाइए और नाराज होने पर विजय पा लीजिए। बहुत सी बातें हैं जिनके जवाब हम नहीं जानते, और हम इस मुकाम पर आ सकते हैं जहां हम कहते हैं कि आप जानते हैं परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मेरे पास सब जवाब नहीं है पर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। ये कहीं से ज्यादा बेहतर कहना कि इसे सही करने में मेरी मदद करें, बजाय ये कहने के कि क्यों हो रहा है, ये जान ले। हे राजा, यदि हमारे परमेश्वर की मर्जी हो हमें छुड़ाने की तो वो छुड़ाएंगे, पर यदि नहीं है तो भी हम तुम्हारे आगे नहीं झुक रहे हैं, हम तुम्हारे आगे नहीं गिर रहे। हमें आज और अधिक ऐसे मसीही चाहिए जो समझौता ना करे। सुने, यदि आपको कुछ बेईमानी करनी पड़े सिर्फ अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए, फिर आपको जरूरत है कि आप बस उस जगह से बाहर निकल आए और परमेश्वर पर भरोसा करें, वो आपको एक और नौकरी दिलाएंगे। अपनी निष्ठा से समझौता ना करें, अपनी नैतिकता से समझौता ना करें। आप खड़े हों और कहे, मैं एक मसीही हूं और मैं नहीं मानता कि वो सही, और मुझे क्षमा करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं आपसे वादा कर सकती हूं, यदि आप विश्वास का एक कदम उठाए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के कारण, वो उसे कहीं बेहतर नौकरी लेकर आएंगे जो आपने खोई है। दरअसल मैं तो ये कहने का साहस करूंगी कि ऐसी चीजें असल में परीक्षाएं होती हैं, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच हम उस प्रमोशन के लिए तैयार हैं जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। आप में से कितने परमेश्वर से मांग रहे हैं कि आपके जीवन में वो और करें? खैर, जानते हैं कि क्या संभव है कि आपको एक परीक्षा पास करनी पड़े। शायद इतना ही नहीं हो कि
चलो भी 1 पत्रस 4 में लिखा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ऐसा व्यवहार ना करें जैसे कुछ अजीब और असाधारण आपके साथ हो रहा है। एक बच्चा भी जो 6वीं से 7वीं कक्षा में जाता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है, कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। ओ हाँ, प्रभु की स्तुति हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। मैंने अपने पूरा भरोसा परमेश्वर पर डाला है। मेरे ख्याल से कई बार हम ये जानते नहीं कि हम जब अपनी वफादारी बलिदान कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं अपने भविष्य के संदर्भ में। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। आमीन। और ऐसा हम कैसे जान पाएंगे? मेरा मतलब यहाँ तक कि व्यवस्था विवरण 8 में भी उन्होंने इजरायलियों से कहा, मैं तुम्हें इस मार्ग से लाया तुम पर यह साबित करने के लिए और ये देखने के लिए कि तुम मेरी आज्ञाएं पालते हो या नहीं। वो उन्हें निर्जन प्रदेश में लेकर गए, प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने का एक छोटा रास्ता था, पर बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर जानबूझकर उन्हें लंबे और कठिन रास्ते पर लेकर गए उन्हें विनम्र करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, वो उनकी आज्ञाएं पाल सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं तुम्हें ले जाऊं उस प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता है। तो जब हम कठिन समयों से गुजरते हैं और हमारी परीक्षा होती है, परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हमें प्रमोशन मिले। यह हमेशा प्रमोशन ही होता है। और आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ, यदि आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, आप वो करें जो सही है, तो आपको सही समय पर परमेश्वर द्वारा तरक्की मिलेगी जो आपके लिए होगी। ये कितना प्रोत्साहित करने वाला है। गलतियों 6:9, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप कटनी काटेंगे यदि आप बेसुध ना हो। आमीन। और हार मान ले। आमीन। यदि हम परमेश्वर में अपने भरोसा रखे बढ़ते ही चले जाए तो भाई ये अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। हालेलुया। इतना अच्छा। पता है, कई बार हम लोगों के द्वारा विरोध अनुभव करते हैं। शत्रु लोगों का इस्तेमाल कर सकता है कि वो हमारे विरुद्ध आए और हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करें। कई बार ये बहुत कठिन हो जाता है जब आपको प्रोत्साहन की जरूरत हो और आप होते हैं हतोत्साहित। ये कई बार कठिन होता है जब आपको लगता है कि आप विश्वास का कदम उठा रहे हो उसे करने को जो सचमुच आप विश्वास करते हो, जो परमेश्वर आपसे कह रहे हो करने को, और हर कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये सचमुच कंफ्यूज का समय हो सकता है। खैर, क्या मैं परमेश्वर से सुन रहा हूं या नहीं, मैं आपको बता दूं। उसका पता लगाऊं जो मेरा मानना है कि ये परमेश्वर है, और बाद में पता चले कि मैं गलत हूं, बजाय लोगों के पीछे जाने के और कभी पता ना चले कि मैं सही थी या गलत। मत्ती 10:17 में लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो जिसका तरीका और स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना, क्योंकि वो तुम्हें वहां सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हमें ध्यान रखना होगा परमेश्वरहीन लोगों के साथ शामिल होने में। हेलो। भजन संहिता 1 में लिखा है, परमेश्वरहीन लोगों से सलाह लेना बंद करो। दुष्ट आत्मा हमारा विरोध कर सकती है। इस सप्ताहांत हमने थोड़ा शैतान के बारे में बात की। मुझे पता है बहुत से लोगों को ऐसा करना ज्यादा पसंद नहीं, पर परमेश्वर के लिए अपने काम में कोताही बरतूंगी यदि मैं आपको सोच की काल्पनिक दुनिया में खोए रहने दूं कि शैतान सच नहीं है। चोर आता है ताकि चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। दानियल 10 में कुछ खास के बारे में दानियल बात कर रहा था। उसे किसी बात के बारे में कुछ समझने की जरूरत थी। यदि आप ये जिक्र पढ़े पूरा का पूरा, नहीं पढ़ने वाली, पर जिस तरह ये कहानी बढ़ती है वो ये है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जवाब लेकर, और उस स्वर्गदूत को अन्य दुष्ट शक्तियों का विरोध सहना पड़ा जो स्वर्ग और धरती के बीच के वातावरण में थी। शैतान कहलाता है हवाई शक्ति का राजकुमार। वो वहां आ जाता है वातावरण में छा जाता है और आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं।
पर आप उसका असर महसूस कर सकते हैं। यहाँ ही हमें समझदारी की ज़रूरत होती है, यहाँ ही हमें सावधान रहना पड़ता है और हमें होशियार रहना पड़ता है ये कहने के लिए, पता है प्रभु यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, इसे जानने की कोशिश भी ना करें। यदि परमेश्वर आपको नहीं बता रहे, क्योंकि कई बार आप चीज़ों को आंकने लगते हैं जिनका आपको अधिकार नहीं, पर ये यदि आप इसके बारे में सही महसूस नहीं कर रहे, यदि ये शांति में नहीं है, यदि आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बस जाइए अंदर दूसरी दिशा में। ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार जब मैं एक मीटिंग में गई इस तरह की ओर, और यह करीब 40 साल पहले हुआ, मेरा मतलब है मैं एक डिनोमिनेशनल चर्च से निकल कर आई थी और मैं उस मीटिंग में आ रही थी जहाँ लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे और अपने हाथ उठाए और ताली बजा रहे थे, ऊपर नीचे कूद रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इस पागल खाने से कूद जाऊं और शायद आप मुझे टेलीविजन पर देखते, और आपने सोचा होगा कि आप यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से कैसी हूँ। शायद आप जानते हो एक दोस्त या एक रिश्तेदार आपको लाया हो और आप बस वहाँ एक तरह से बैठे हों और आप बस इस सब के बारे में हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं ओ भाई ये मुझे अपनी किताब देखकर गाने की आदत है और ये अच्छा है, ये बहुत सुंदर तरीका है, पर धन्यवाद प्रभु का हो वो हर बार हर बात एक ही तरीके से नहीं करते। आमीन। और फिर आप कहते हैं मैं भी उस पवित्र आत्मा वाली बात के बारे में नहीं जानती, ये कुछ अजीब सा लग रहा था, बस ग्रहण करो। मैं उसके बारे में नहीं जानती और फिर वो इस सप्ताहांत शैतान के बारे में बात करती रही। मुझे वो भी पसंद नहीं, पर यहाँ बात है दरअसल पहले जिस मीटिंग में मैं गई थी वो ऐसी नहीं थी। पता है मेरा एक भाग थोड़ा नाराज हो गया, पर मेरा एक और भाग था, मेरा आत्मिक भाग, जहां मैं जानती थी ये सही है, मुझे पता था कि वहां तो कुछ है क्योंकि मेरे शरीर से इससे बहुत कठिनाई हो रही थी, पर मेरी आत्मा बहुत उत्साहित थी। तो इसी तरह ही समझदारी काम करती है। हम बस नहीं, मुझे बहुत नापसंद है जब हम किसी से एक प्रश्न पूछते और वो कहते हैं, और खैर पता है ये मेरे दिमाग में ही है, ये अंतिम स्थान है। आमीन। जहां से मैं आदेश लेना चाहूंगी, कृपया मुझे भी ना बताएं जो आपके दिमाग में है, मैं पहले ही वो सब समझ चुकी हूं जो मेरे दिमाग के ऊपर बीच में और नीचे है। मुझे कुछ और गहरा चाहिए। चलो गहराई में जाए तो वहां वातावरण में दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने स्वर्गदूत को आने न दिया जवाब लेकर। आमीन। तो एक ज्यादा शक्तिशाली स्वर्गदूत जिसका नाम था मिकेल, जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है, जिसका मतलब है वो स्वर्गदूतों में ऊंची पदवी वाला है, उसे भेजा गया और उन्होंने क्षेत्र के प्रधानताओं और अंधकार की शक्ति को उस क्षेत्र में हराया और जवाब दानियल के जरिए आया। अब सारा समय दानियल धरती पर है, प्रार्थना और उपवास किए, उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्यों उसको उसके जवाब मिल रहे हैं। चलो भी कई बार सिर्फ एक ही उत्तर आपको मिलता है, वो है बस लगे रहो। मैंने कहा कई बार सिर्फ एक ही उत्तर आपको मिलता है, वो है बस लगे रहो, बस देते रहो, परमेश्वर से प्रेम करते रहो, परमेश्वर की भक्ति करते रहो, धन्यवादी बने रहो, अच्छा रवैया रखे रहो, ये कहते रहो परमेश्वर मेरी मदद करो इसे सही ढंग से करने में, मेरी मदद करो इसे सही ढंग से करने में। आप कहेंगे खैर जॉयस मेरे पास एक समस्या है और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। खैर यही मेरी सर्वोत्तम सलाह। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, वो करते रहो जो आप करना जानते हैं। आप में से कुछ की बड़ी समस्या है, पर आप आज यहाँ एक विजय है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको कुछ जवाब दे रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी, सबसे बढ़कर चाहे कुछ और भी हो, परमेश्वर भले हैं।
गलतियों 5:17 में ये लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर उसका विरोध करेगा जो परमेश्वर हमें करने को लगा रहे हैं। पता है, अपनी आत्मा में मैं शायद चाहूं कि मैं उठूं और प्रार्थना करूं और परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, पर मेरा शरीर कहता है मैं बिस्तर में ही रहूं। शायद आत्मा में मैं सोचती हूँ कि मेरे ख्याल से कुछ प्रोटीन और कुछ सब्जियां खाऊं, पर मेरा शरीर कहता है केक खाऊं। आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ और क्रीम के साथ। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जीवन में विरोध होता है। पौलुस ने कहा, हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं तो मैं उसे करने में सक्षम होता नहीं लगता। वो बात जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर सकता, और जो बात मैं नहीं करना चाहता वही बात मैं हमेशा करता रहता हूं। बस एक लड़ाई में है, वहां एक लड़ाई चल रही है तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच। पर अच्छी खबर यह है कि पौलुस ने गलतियों में कहा, आत्मा में चलो तो तुम अपनी शरीर की लालसा पूरी ना कर पाओगे। आपको अपने शरीर से हर समय लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस फोकस करें आत्मा के पीछे चलने पर। यदि आप आत्मा के पीछे चलने पर फोकस करते हैं, फिर आप अंत में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पर ही खत्म करेंगे, और फिर अंतिम परमेश्वर की कई बार हमारा विरोध करेंगे। ओ हाँ, 1 पतरस 5:5, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों, प्रभावियों, अभद्रों, पूर्वानुमान लगाने वाले, बड़ाई मारने वाले का विरोध करता है और वो उनके इरादों को नाकाम करता है और हराता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। मेरे जीवन में कुछ बातें थी जिनके लिए मैं शिद्दत से कोशिश कर रही थी कि वो हूं विरोध विरोध विरोध, और मैं शैतान को डांट रही थी। मैं तुम्हें डांटती हूँ शैतान, डांटती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और मुझे पता लगा कि उनमें से कुछ बातें ये शैतान नहीं था जो मेरा विरोध कर रहा था, ये परमेश्वर थे, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रही थी जो मुझे नहीं करनी थी और परमेश्वर मुझे वो करने नहीं देना चाहते थे। तो आपके सामने विरोध आता है बहुत से अलग अलग कोनों से, और प्रार्थना करने की सबसे सर्वोत्तम बात यह है ओके, एक अंतिम छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगी। नो चैलेंज का मतलब है नो चेंज। असल में मेरी ट्रेनिंग कोच ने पिछले हफ्ते मुझसे कहा, जब उसने मुझे कुछ भारी चीज पकड़वाई उससे जो पिछली बार मुझे पकड़वाई थी, तो मैंने कहा तुम सचमुच एक तरह से मजाक कर रहे हो, है ना? उसने कहा नो चैलेंज नो चेंज। और मैंने सोचा कि वो चैलेंज लूंगी, उसका प्रचार करूंगी। मैं हमेशा खोजती रहती हूँ कि संदेश के लिए कुछ मिले। पर जानते हैं सच में और ईमानदारी से, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने शरीर को बदलते हुए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या फिर खुद को और छोटा होता देख सकते हैं जब आप जरूरत से ज्यादा खाना बंद करें। अक्सर एक दाम चुकाना पड़ता है इस सिरे पर लाभ लेने के लिए, और यह है जिसे हमें और ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तैयार हों कुछ निवेश करने को, यहाँ कुछ पाने के लिए। वे लोग नहीं जो इस समय बस कंफर्टेबल होना चाहते हैं और वो इसकी परवाह नहीं करते कि बाद में क्या होता है। बात तो आएगा ही, और हम सबके लिए सबसे बेहतरीन बात करने के लिए यह है कि परमेश्वर को अपनी अगुवाई और मार्गदर्शन करने दें, उनके हम में से हर एक के लिए अपने प्लान के अनुसार। और यदि ये आसान हो तो ताली बजाओ और उत्साह बढ़ाओ, और यदि ये नहीं है तो ये जाने कि परमेश्वर ने कुछ अद्भुत छुपा रखा है। और पहली बात जिसके बारे में आपको प्रार्थना करनी है वो ये है कि प्रभु इसे सही ढंग से करने में मेरी मदद करें। यदि आप मुझे बताना चाहते हैं कि क्यों, तो ठीक है, पर यदि नहीं तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पता आप जिससे भी गुजर रहे हैं, और मुझे यकीन है आप में से कुछ बहुत से कठिन हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने
पहले से ही आपको दे दिया है जिसकी आपको ज़रूरत है पार पाने में और जयवंत होने में, पर आपको उस पर विश्वास करना होगा। यदि आप ये सोच रखेंगे कि हम हरा दिए जाएंगे, फिर हमारे एक्शन उसी तरफ बढ़ेंगे। पर यदि आप उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा मतलब है सचमुच इस पर विश्वास करें, फिर आप ये पता लगाएंगे कि आपका जीवन उसी के पीछे जाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए एक योजना है उनके पास, और आप कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं होंगे जहां वो हर समय आपके साथ नहीं होंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।